इसमें हम लोग डिवाइन कमांड थ्योरी के बारे में समझेंगे। इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी जनरली आप लोग क्लासेस वगैरह में इस तरह के टॉपिक नहीं टच करते हैं, लेकिन यूपीएससी इनको टच करता है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको उस तरह की बताऊंगा जो जनरली हम लोग ऑफलाइन क्लास में टाइम की कमी के कारण नहीं ले पाते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक टॉपिक जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट। डिवाइन कमांड थ्योरी जो है एक ऐसी थ्योरी है जो ये मान के चलती है कि मॉरलिटी और कुछ नहीं है, बल्कि गॉड की इच्छा, गॉड के निर्देशों, गॉड के आदेशों, है ना, उसके हिसाब से चलना ही मॉरलिटी है ना। इसकी मुख्य बात यही है कि जो कुछ भी गॉड ने हमसे कहा है धर्म शास्त्रों के माध्यम से, है ना, जो भी मान लिया जाए, अगर हिंदू धर्म के संदर्भ में कहें तो आपको ये जो ऋग्वेद है, ये जो वेद है, हमारे वेद हैं, पुराण है, गीता है ना, ये एक तरह से माने जाते हैं कि ईश्वर के ही कहे गए वचन है। गीता में बहुत सारी चीज़ें जो कृष्ण भगवान ने कही है, या जब हम रामायण पढ़ते हैं या जब हम वेद पढ़ते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की मनुष्य को आपको दिया गया उपदेश है या निर्देश है या आदेश है, जिस भी रूप में कहें। अर्थात इसमें वो चीज़ें हैं जो ईश्वर चाहते हैं कि हम वो लोग करें। तो जब हम ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप होता है, तो हम उसमें नैतिक व्यवहार कर रहे होते हैं, हम उसमें मॉरलिटी के पथ पर होते हैं। तो मॉरलिटी की एकमात्र कसौटी इस प्रिंसिपल के हिसाब से यही है कि हम कहाँ तक गॉड की इच्छा से हिसाब से चल रहे हैं, गॉड के निर्देशों के अनुरूप चल रहे हैं, अर्थात गॉड जैसा हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वैसा ही कर रहे हैं या नहीं है। जितना हम गॉड की इच्छा के विरुद्ध चलेंगे, जितना हम गॉड के निर्देशों के विपरीत चलेंगे, उतना ही हम अनैतिक व्यवहार कर रहे होंगे। तो इसकी कुछ मान्यताएं हैं वो हम लोग समझेंगे, और कुछ क्रिटिसिज्म भी है वो हम लोग भी समझेंगे थोड़ा सा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डायमेंशंस अंदर तक नहीं जानना है, इतना ही जानना है कि इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इसके बारे में बेसिक चीज़ों को लिख सकें। तो नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है ना, इसकी एकमात्र कसौटी जो है वो गॉड है। जो काम हम गॉड की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, गॉड के निर्देशों के अनुरूप कर रहे हैं, है ना, गॉड के आदेशों के अनुरूप कर रहे हैं, है ना, वो काम नैतिक होता है। और जो इसके अगेंस्ट कर रहे हैं वो काम अनैतिक होता है। अर्थात गॉड ही हमारी नैतिकता का निर्धारक है, ऐसी बात ये सिद्धांत जो है मानता है। गॉड की सत्ता से स्वतंत्र कोई नैतिकता नहीं होती, यानी क्या सही है क्या गलत है ये हम इंसान तय नहीं करेंगे। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है ये ऊपर वाला तय करेगा, वो सुपर पावरफुल है, उसी ने सबको बनाया है। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो पूरे यूनिवर्स और ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखकर ही चीज़ें को तय करता है। हम लोग उसके जजमेंट की स्थिति में नहीं है कि उसका वो कथन, उसका ये एक्सपेक्टेशंस या जो कुछ वो हमसे चाह रहा है वो सही है या गलत है, ये जजमेंट करने की स्थिति में हम लोग नहीं है। क्योंकि गॉड का कैलकुलेशन जो होता है वो बहुत गहराई वाला होता है, बहुत व्यापक अर्थ लिए हुए होता है, इसमें पूरे ब्रह्मांड का हित छिपा हुआ होता है। तो उसके आदेशों का, उसके सिद्धांतों का, उसकी इच्छाओं के हिसाब से हम चलें, गॉड जो हमसे चाह रहा है उसके हिसाब से हम चलें बिना किसी प्रश्न और संदेह के, यही नैतिकता है ना। नैतिकता का स्रोत भी गॉड है, अर्थात क्या सही है क्या गलत है इसका स्रोत गॉड ही हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। और लक्ष्य भी गॉड है, अर्थात ईश्वर के बताए गए रास्ते पर जब हम चलते हैं, अर्थात इस नैतिक रास्ते पर जब हम चलते हैं, तभी हम ईश्वर के नज़दीक पहुंच सकते हैं। ईश्वर से हमारा जो मिलाप जो है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, वो संभव है। अगर हम ईश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है, और हमारा इस जीवन का लक्ष्य जो है वो अधूरा हो जाएगा।
ईश्वर की इच्छा, आज्ञा, निर्देश ही नैतिकता की कसौटी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानता है। भाई हम अपनी सीमित बुद्धि और क्षमता के हिसाब से चीज़ों के सही और गलत होने की कसौटी की परख रखते हैं या उसको परखने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो ज्ञान जो होता है वो अधूरा होता है, हमारी जो एनालिसिस जो होती है वो संकीर्ण होती है। लेकिन गॉड जो है उसका एनालिसिस, उसका ज्ञान असीमित है, उसका हर निर्देश जो होता है वो व्यापक चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस अवधारणा के जो मेन कुछ सपोर्टर हैं, संत अगस्तीन है, विलियम ऑकहैम है, जॉन कैल्विन है, ये 2-3 आप चिंतकों का नाम ध्यान में रखिएगा जो इस विचारधारा के पक्षधर हैं कि भाई हमारा काम है गॉड के हिसाब से चलना, गॉड को खुश रखना, गॉड से प्रेम करना, गॉड ने जो बातें बताई है अलग अलग धर्म शास्त्रों के माध्यम से उसके हिसाब से चलना, है ना। मुस्लिम धर्म के हिसाब से कुरान में गॉड की बातें कही गई है ना। ईसाई धर्म के हिसाब से बाइबिल में वो बातें कही गई है, और भारतीय धर्म के हिसाब से अलग अलग हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें वो बात कही गई है। इसी तरह हर धर्म के अंदर जो है, या लोकल धर्म हो या आपको एक बड़ा धर्म हो, है ना, हर धर्म के अंदर उस धर्म के प्रवक्ता ने, जिसको हम गॉड या सुप्रीम पावर मानते हैं, उसने अपने अपने तरीके से समाज के संदर्भ में कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, है ना। उस डायरेक्शंस को फॉलो करना, है ना, वही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और वही नैतिक रास्ता है ना। तो इसकी कुछ आलोचना है। एक तो ये है कि आंतरिक प्रेरणा की जगह दंड और पुरस्कार के ऊपर काम करता है। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जब हम गॉड के बनाए गए रास्ते के ऊपर हम चलते हैं कि गॉड ने ऐसा कहा धर्म में, और हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें जो है दंड मिलेगा, नरक में हम जाएंगे, या ईश्वर आपको किसी भी तरीके से हमें दंडित कर सकते हैं इस जीवन में या अगले जीवन में, और हम अगर उनकी बात को मानते हैं तो हमें ईश्वर जो है इनाम देंगे इस जन्म में या अगले जन्म में। ये इनाम किसी भी रूप में हो सकता है ना। तो जब हम इस आधार पे कोई काम सही या गलत कर रहे होते हैं तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि उस काम माने उस नैतिक काम को करने के प्रति हमारी कोई आंतरिक प्रेरणा नहीं होती है। तो असली में नैतिक काम का आनंद तभी हो सकता है जब हम किसी बाहरी प्रभाव, है ना, दंड पुरस्कार के प्रभाव से अलग रहकर जब हम अपनी खुशी, अपनी प्रेरणा के आधार पर जब हम कोई काम करते हैं, नैतिक काम करते हैं, तो उसमें एफर्ट्स भी अच्छा होता है और उस काम से हमें संतुष्टि भी मिलती है। लेकिन जब हम गॉड को सुप्रीम मानकर, गॉड को मॉरलिटी का सोर्स मानकर, गॉड के निर्देशों का पालन करना है, चाहे अंदर से प्रेरणा हो या ना हो, जब हम वैसा काम करते हैं तब हमें उस नैतिक काम से वो संतुष्टि नहीं मिलती है, या हमारे उस नैतिक काम में वो समर्पण नहीं होता है। तो एक आलोचना ये है। दूसरी है कि स्वतंत्रता के विरुद्ध, कि भाई ह्यूमन है, ह्यूमन को भगवान ने बुद्धि दी है, क्षमता सोचने, आपको विचारने की दी है, तर्क करने की क्षमता दी है, तो ह्यूमन को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है उसके संदर्भ में वो स्वयं निर्णय ले सके। किसी बाहरी सत्ता, जिसको हम गॉड कहते हैं, है ना, जब हम गॉड की सत्ता के हिसाब से चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं तो हमारी इस स्वतंत्रता का, सोचने विचारने और सोच विचार कर कोई कदम उठाने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। तो ये अमानवीय है, ये मानव अधिकारों के सिद्धांतों के विपरीत भी जाता है। अलग अलग गॉड और उसमें कितना निर्देश, किसका निर्देश श्रेष्ठ है, ये भी कंफ्यूजन है। भाई जब हम ये मानते हैं कि गॉड ही हमारी नैतिकता को तय करेगा, क्या सही हमारे लिए क्या गलत है वो गॉड ही बताएगा, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग गॉड हो सकते हैं और हर गॉड की प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती है, गॉड के कहने का तरीका अलग हो सकता है ना। मुस्लिम धर्म में आप जाएंगे तो कुरान हो सकता है, आप कोई और आपको जो नैतिक उपदेश दे रहा हो, है ना। हिंदू धर्म के जो धर्म शास्त्र हैं या धार्मिक ग्रंथ है कुछ और नैतिक निर्देश दे रहे होते हैं, बाइबिल में कुछ और चल रहा होता है। अलग अलग धर्मों के अंदर, है ना, आपको जहाँ अलग अलग आस्थाएं होती हैं तो अलग अलग धार्मिक वहाँ पर परंपराएं और निर्देश होते हैं। भाई ये त्योहार, धार्मिक परंपराएं वगैरह सब
सुप्रीम आपको डायरेक्शंस का ही एक पार्ट होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के डायरेक्शंस जो गॉड की तरफ से जो आते हैं उनमें भिन्नताएं होती है, कई बार कंट्राडिक्शन भी होता है। तो उसमें कौन सही है, किसकी बात को आपको माना जाए या उसको आपको सही माना जाए, है ना, ये एक चिंता की बात होती है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम जो हमारा जो आपको मॉरलिटी का जो सोर्स है ना, गॉड जो है, अगर गॉड की बात को मानना ही नैतिकता है और मान लिया जाए कि एक गॉड, हमारा हिंदू धर्म का गॉड बोल रहा है कि ऐसा करो, और दूसरे धर्म का गॉड जो है वो बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप ऐसा करो, तो अब हम जिस भी धर्म की बात को मान रहे हों, इसका मतलब हमारे धर्म का गॉड जो है वो नैतिक है और दूसरे धर्म का गॉड जो है वो अनैतिक है। तो यहाँ ये कंट्राडिक्शन हो जाता है। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि गॉड जब कोई आपको धार्मिक चीज़ों को तय करते हैं या कुछ आपको मॉरल ऑब्लिगेशंस तय करते हैं आपको लोगों के लिए, तो उस मॉरल ऑब्लिगेशंस से जो है गॉड भी बंधे होते हैं, है ना। गॉड के लिए भी जरूरी होता है कि उस मॉरल ऑब्लिगेशंस को उस अपने आचरण में वो लाएं। और गॉड का अस्तित्व जो है आपको प्रमाणिक नहीं है, वास्तव में ये बातें गॉड के द्वारा कही गई है या नहीं कही गई है, ये भी हमारे पास प्रमाण नहीं होता। तो गॉड के द्वारा जो वो नैतिकता जो होती है उसमें आपको प्रमाणिकता नहीं होती है, वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, ये एक विश्वास की बात होती है ना। जब हम गीता पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं या धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो हम एक विश्वास हम सिर्फ कर रहे होते हैं कि गॉड ने ऐसा कहा, और उसके एक एक वाक्य को, शब्द को हम अकाट्य समझते हैं। वो चीज़ वैज्ञानिक रूप से कहाँ तक सही है ना, वो प्रमाणन के योग्य है या नहीं है, सत्य है या नहीं है, ये जो है इस कसौटी पर जो है वो बातें जो है मतलब खड़ी उतरे, ये जरूरी नहीं होता है। इसके अलावा जो नास्तिक लोग जो होते हैं, जो गॉड को नहीं मानते, इसका मतलब फिर उनकी नैतिकता का स्रोत क्या होना चाहिए? भाई हम अगर किसी गॉड को मानते हैं तो मेरे लिए नैतिकता का स्रोत मेरा गॉड है। गॉड ने कहा कि भाई पशुओं के प्रति दया रखो, तो हम पशु के प्रति दया रख रहे हैं। गॉड ने कहा कि जो गरीब लोग हैं उनको मदद करो, तो हम गरीबों की मदद हम कर रहे हैं। गॉड ने कहा सच बोलो, तो हम सच बोल रहे हैं। गॉड ने कहा कि करुणा रखो, हम करुणा रख रहे हैं। गॉड के उपदेश में है कि माँ बाप की सेवा करो, तो माँ बाप की हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम अगर किसी गॉड को नहीं मान रहे हैं तो हमें ये नैतिक उपदेश कौन देगा, हमें ये मॉरल डायरेक्शंस कौन देगा? अगर गॉड के अस्तित्व में हमारा विश्वास नहीं है तो हमारा सोर्स ऑफ मॉरलिटी क्या होगा? तो यहाँ पर ये सिद्धांत इसकी व्याख्या आपको नहीं कर पाता, है ना। तो ये चीज है जो ठीक बात है कि जब हम डिवाइन कमांड थ्योरी के हिसाब से चलते हैं तो ये चीज अपने आप में एक महत्वपूर्ण है कि जब हम गॉड पर विश्वास करते हैं, गॉड की सत्ता पर विश्वास करते हैं, तो जनरली हमने देखा है कि जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के सच्चे अर्थ में होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, गॉड में सच्ची श्रद्धा होती है ना, जनरली वो अच्छे आचरण वाले होते हैं। हमने देखा वो अलग कट्टरवादी जो लोग होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो वास्तव में आध्यात्मिक लोग जो होते हैं ना, जिन्होंने धर्म को ठीक से समझा हुआ है, गॉड के प्रति प्रेम है ना, वो कभी भी हिंसक नहीं होते हैं। वो जनरली आपको उनका व्यवहार जो होता है वो नैतिक ही होता है, वो करप्ट आपको जनरली नहीं होते हैं। तो जब हम गॉड के हिसाब से चलते हैं, वास्तव में उसके सही मैसेज को सही तरीके से समझते हुए, तो जनरली जो हमारा नैतिक पथ होता है। अब ये मानने की, अब ये चीज आप कहाँ तक गॉड हमारा साइंस के आधार पर सही है या गलत है, उसकी बातें साइंस के आधार पर सही है गलत है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इतना तो है कि गॉड हमें मॉरली जो है रास्ता जरूर दिखाता है। जिस व्यक्ति की गॉड में आस्था होती है ना, जनरली वो मॉरली साउंड होते हैं, है ना, ये चीज है। तो आज की क्लास इतने ही। इसके बाद फिर हम लोग कोई एक नया कंसेप्ट लेके आएंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।